श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 188 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 27। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान ने 26वें श्लोक में मनः संयम रूप यज्ञ और 5वां इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का वर्णन किया। अब इस 27वें श्लोक में भगवान आत्म संयम रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। आइए भगवान की भाषा में। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्वयार्थ। अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि च प्राण कर्माणि। दूसरे योगी जन समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राण अपानादि के व्यापार को ज्ञान दीपिते आत्म संयम योग अग्नौ जुह्वति। ज्ञान से प्रदीप्त हुई आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आइए इस पर हम सद्गुरु कृपा से चिंतन करते हैं। अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि च प्राण कर्माणि। आत्म सिद्धि को प्राप्त हुए सिद्ध साधकों के आत्म संयम रूप यज्ञ का सुमधुर रूपक इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। यह साधक संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को ही आत्म संयम योगाग्नि को समर्पित कर देता है। इंद्रिया और क्रिया ये दोनों भी अभिन्न ही है, एक ही है। इसे ऐसा समझे कि जैसे नृत्य और नर्तक एक ही है। नृत्य नर्तक के बिना नहीं रह सकता। घट कुम्हार के बिना रह सकता है क्योंकि वे दोनों अलग अलग हैं, किंतु नृत्य और नर्तक ये दोनों कैसे हैं? अभिन्न नहीं हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। पंच प्राण और तद्वारा होने वाली क्रिया यह भी अभिन्न ही है। इन प्राणों की अभिव्यक्ति क्रियाओं के द्वारा ही होती है। प्राण ही क्रिया है और क्रिया ही प्राण है। इसलिए इन दोनों को एक साथ भगवान ने रखा है। इनकी अभिन्नता का बोध बहुत ही गहराई से देखने पर ही पता चलता है। यह साधक इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म भगवान को समर्पित नहीं करता, अपितु खुद इंद्रियों को ही आहुति बनाकर परमात्मा को समर्पित कर रहा है। हमारा समर्पण कर्मों का होता है। हम अधिकतर कुछ करते हैं और उसे समर्पित कर देते हैं। जैसे करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा स्मृतः स्वभावात्
करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हम किया हुआ समर्पित करते हैं, करना समर्पित नहीं करते। कर्ता को बचाकर कर्म को समर्पित करते हैं। यह हमारी दृष्टि है। हमारे समर्पण में त्रिपुटी होती है, एक समर्पक होता है, एक समर्पण होता है, और जिसके लिए समर्पण किया जा रहा है वह समर्प्य होता है, परमात्मा होता है, कोई देवता होती है। और इसमें भी अधिक आश्चर्य यह है कि जो समर्पण करता है उसको इन तीनों के विषय में कुछ भी पता नहीं है। उसे यह भी पता नहीं कि समर्पक कौन है, समर्पण क्या है और परमात्मा क्या है। वह कहता है मैं पुजारी हूं, लेकिन न उसे पूजक का पता है, न पूजा का पता है, और न तो पूजनीय का ही पता है उसे। हम जिन वस्तुओं का समर्पण करते हैं वह प्रभु को प्रिय है या नहीं, इसका विचार भी हम नहीं करते। जो हमें प्रिय है वह प्रभु को समर्पित कर देते हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जो मुझे प्रिय है वह प्रभु को प्रिय होगा ही। घर की रसोई में बनाई गई सब्जी सबको ही प्रिय लगे, यह कोई नियम है क्या? यह हमारे सबके अनुभव के विरुद्ध है। भगवान को भी हम अपनी रुचि के अनुसार नहीं बना सकते। भक्त का कर्तव्य है कि वह भगवान को वह समर्पित कर दे जो प्रभु को प्रिय लगता है। आवड़े देवासी ऐका तो प्रकार, क्या क्या भगवान को अच्छा लगता है, जो भगवान को अच्छा लगता है वही समर्पित कर दें। हमारी इंद्रियों से जो कुछ हो रहा है उसे प्रभु चरणों पर न्योछावर कर दिया जाए। यह सतत स्मरण रखे कि प्रभु मेरे सन्निकट है, वह मुझे देख रहा है, मेरे में जो कुछ हो रहा है उनकी अध्यक्षता में ही हो रहा है, वही करवाता है, मैं सिर्फ निमित्त ही हूं। भगवान कहते ज्ञान दीपिते, उस परमात्मा के प्रकाश में ही सब कुछ हो रहा है। इंद्रियां तथा प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं का वह दृष्टा है। उसकी ही सत्ता से यह सत्तावान है महाराज, वही इन इंद्रियों को शक्ति ऊर्जा दे रहा है। इस प्रकार जानते हुए ही यह साधक हवन करते हैं। ज्ञान दीपिते आत्म संयम योग अग्नो जुह्वति। भगवान कहते समस्त इंद्रियों की तथा प्राणों की क्रियाओं को इसी आत्म संयम योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्मा में ही संयम करते हैं, धारणा ध्यान और समाधि का संयम करते हैं। त्रयमेकत्र संयम। यह साधक सदा सर्वदा आत्मा की ही धारणा करता है, उसी का ही चिंतन ध्यान करता है तथा उसमें ही निमग्न रहता है। यह अध्यस्त इंद्रियों पर नहीं, अधिष्ठान आत्मा पर संयम कर रहा है। यह सन्निकटता ही योगाग्नि है। इस योगाग्नि की दाहक शक्ति ही समस्त इंद्रियों की क्रियाओं को तथा प्राणों की चेष्टाओं को भस्म कर देती है। साधक जहां पर संयम धारणा ध्यान समाधि करता है वह तत्सदृश हो जाता है। पातंजलि महाराज ने इस पर सविस्तर चिंतन किया है। यदि कोई वाणी पर संयम करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सिद्धि यह है कि वह साधक जो बोलेगा वह सत्य ही होगा। आत्मा में संयम करने वाला साधक आत्मनिष्ठ ही होता है। उनकी इंद्रियां भस्म हो जाती हैं महाराज। अंदर ही अंदर इंद्रियों का आसक्ति रूपी रस राख हो जाता है, मलिनता जल जाती है और अमृत बचता है। इंद्रियां पारदर्शी हो जाती हैं। अब समस्त संसारी उसे परमात्मामय हो जाता है। ये इंद्रियां ही बाधक थी इस साधक को ब्रह्मात्म के ज्ञान प्राप्ति के लिए।
इन इंद्रियों का मालिन्य दूर होते ही द्वार खुल जाता है परमात्मा का। जो बाधक था वह भस्म हो गया। किससे? इस आत्म संयम योगाग्नि से। अग्नि संघर्ष से प्रकट होती है, बारंबार उसका ही चिंतन करने से दूरी भस्म हो जाती है उस चिंतन की अग्नि में। परमात्मा दूर रहते ही नहीं है, सन्निकट आ जाता है और व्यक्ति तद्रुप हो जाता है। जैसे भ्रमराचा ध्यास भ्रमर की होई जे कीटकत्व जाए जे पालटोनी। कोई भ्रमर एक कीड़े को अपने घर में रख देता है और आते जाते उसको डंक मारता रहता है और वह कीड़ा उस भ्रमर का ही चिंतन करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह भ्रमर ही वह कीटक बन जाता है। आत्म संयम योगाग्नि में इस साधक की समस्त इंद्रियां कर्माशक्ति जलकर भस्म हो जाती है। तब न कर्ता बचता है और न कर्म, सिर्फ आत्मरूप परमात्मा ही शेष रहता है। जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है और यही है इस आत्म संयम रूप यज्ञ का परम फल। मार्ग अनेक है मेरे भाई, लेकिन गंतव्य एक है। परमात्मा, सब यज्ञों का परमात्मा ही गंतव्य है। इसलिए यज्ञ अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। अब कल दूसरे यज्ञ की हम चर्चा करेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।